दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता और आज सवाल सीधा है, न्याय कब मिले? यही सबसे बड़ा न्याय है। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर कानूनी आपात स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट आधी रात को भी खुलेगा। मतलब अगर किसी की आजादी पर खतरा है, अगर मौलिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, तो अब घड़ी नहीं संविधान चलेगा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आधी रात को कोर्ट खोलना ही काफी है, या फिर असली जरूरत है दिन में समय पर आम आदमी को न्याय देने की? क्योंकि देश जानता है फाइलें दिन में भी धूल खा रही हैं, मुकदमे सालों से लटके हैं और इंसाफ की तारीख बस तारीख बन चुकी है। तो आज की बहस यही है कि मिडनाइट जस्टिस जरूरी है या डे लाइट जस्टिस पहले चाहिए। आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री हरीश कुमार जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नया साल शुरू हुआ है अभी 2 दिन पहले, वर्ष 2026। क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, तो हमारे मन में भी ख्याल था कि सर कानून में से ही जुड़ी कोई बात हो। तो हमारे जो देश के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उनका ये कहना है और ये मानना है कि अगर कानून को कभी जरूरत पड़ी तो हम रात को तो बल्कि आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट को खोल देंगे, सुनवाई करेंगे। तो सर क्या आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलना न्यायिक क्रांति है या सिर्फ प्रतीकात्मक कदम है? असली राहत कितने लोगों तक पहुंचेगी और जिनको पहुंचेगी वो किस श्रेणी के लोग होते हैं सर? सबसे बड़ी बात है महेश सर, कोई पहली बात तो ऐसी है नहीं कि ये पहले नहीं खुली है कोर्ट, आधी ठीक रात को ठीक नहीं बात है। चली है। खूब खूब चली खुली है। है। हाँ, सुनवाई हुई है। तमाम हम्म, ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं जिन पे आधी रात को केसेस चले हैं। बिल्कुल। और जॉली एलएलबी दुनिया ने देखी होगी कि रात भर कोर्ट बैठी रही, जज बैठे रहे और सुबह जो है उठ करके फिर से शुरू हो गई कार्यवाही। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो बड़ा नायाब चीज कह दिए। हाँ, इस हाँ। बात की मंशा क्या है और कहना क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजेस यस। यूं ही कोई यस। चीज नहीं बोल देते। ठीक बात आपके मन में कोई बात आई और आप यूं ही बोल दिए। नेताओं के साथ तो ये होता है कि है। नेता चाहे जो मन में आया बोलते रहते हैं, कुछ मजा आया कुछ कह दिया, कुछ का कुछ बोल दिया। ठीक बच्चे बात। मरे हैं, नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है रेवड़ी पसंद है, उन्हें ठीक रेवड़ी बात। की मखमली सुगंध पसंद है। तो वो ठीक। तो यूं ही कुछ बोल देते हैं, उसका मंतव्य भी उनको उल्टा पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन जजेस को मूर्धन्य माना जाता है, ये ऐसा माना जाता है कि वो बौद्धिक हैं, तो इसलिए वो यूं ही कोई बात नहीं बोलेंगे। अगर जज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही है कि आधी रात को हमें जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट खोलेंगे, न्यायालय खोलेंगे, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि वो जरूरतें क्या हैं, वो आवश्यकताएं क्या हैं, वो किन्हें आवश्यक हैं, किनके लिए आवश्यक हैं, ये तमाम बातें उसमें अंतर्निहित हैं। तो महेश जी, वैसे भी कोर्ट में ही नहीं, केसेस में और तमाम हमारे साइटेशंस में, तमाम हमारे आपके जो संविधान में लिखित बातें हैं, उसका निर्धारण या उनकी बातों का मंतव्य निकालने का काम भी जजेस का ही होता है। तो इस बात का भी मंतव्य निकाला जाना चाहिए कि वो किन संदर्भों में ये बात कर रहे हैं। वरना अनावश्यक तौर से तो पहले भी कोर्ट आधी रात को नहीं चली है और अनावश्यक तौर से आगे भी नहीं चलेगी। इनका इशारा कहाँ है, किन बातों के लिए कह रहे हैं? किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर बदलना है या कहीं पे आपको इमरजेंसी लागू करनी है या कुछ ऐसा है? मैं बहुत सारी बातों को मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहना कहाँ चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। कहीं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड है, कहीं कोई ऐसे स्टेटमेंट से रिलेटेड है जो मोदी जी और अमित शाह जी बोलने वाले हैं या उन्हें देना पड़ रहा है। तमाम केसेस तो उनके फेवर में हो चुका है। आप एक लाइन समझिएगा कि भाई अमित शाह जी को बेल मिली होगी तो जरूर किसी के फेवर से मिली होगी। वो जज आज राज्यपाल हुआ, ये बात भी दुनिया जानती है। ठीक फिर बात है। राम मंदिर का मसला हुआ, उसमें भी कुछ फेवरेबल बातें हुई। तो ऐसी भी बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही है तो उसके मंतव्य निकाले जाने बेहद जरूरी हैं कि आखिर उन्होंने ये बात किस संदर्भ में और क्यों कही है, अचानक ये बात क्यों कही है। तो सर ये तो ऐसा है कि अभी कोई ऐसी कोई बहुत किसी भी प्रकार की जो तुरंत त्वरित आपातकाल वाली ऐसे किसी भी केस के अंदर ऐसी कोई चीज कहीं नहीं दिख रही है कि एकदम से कोई हमें जैसे कि किन्हीं बातों पर चर्चा चल रही हो, आशंकाएं चल रही हो, कयास चल रहे हो कि यार वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ होने जा रहा है या उसकी तैयारी है, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक संदेश आ जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रात को भी काम करेंगे। तो सर ऐसा तो अभी कहीं पर भी किसी भी फील्ड में किसी भी राज्य में ऐसी कोई त्वरित कार्रवाई वाली जो है जिसमें रातों रात कुछ करना पड़ जाए, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है।
तो लेकिन नहीं इस महेश प्रकार जी, से कहना जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, लेकिन हाँ ये बात मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से आपने जाना है कि सैकड़ों ऐसे केसेस और सैकड़ों ऐसी बातें हुई हैं जिनका आपको अंदेशा भी नहीं, हाँ, ये ठीक ठीक बात। जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है और सुगबुगाहट तक नहीं होती है। जब आरबीआई के गवर्नर को नहीं मालूम है कि नोटबंदी होने वाली है, नोटबंदी था, फिर 370 वाला जब भी हुआ था, वहां पे जो पर्यटक फंसे हुए थे उन तक को जब नहीं वित्त बताया कि मंत्री, फंसे ही रह गए वो वही मैं कश्मीर कह में। रहा हूं, इतने खतरनाक स्टेटमेंट और इतने खतरनाक स्टेप ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी कि पूरा देश एक बार को सख्ते में आ जाता है। ठीक बात, आप अचानक एक दिन टेस्टिंग करते हैं और अगले दिन लॉकडाउन मार देते हैं। ठीक बात, लॉकडाउन के बाद क्या दुर्गति हुई थी आप जानते हैं। अब बहुत बुरा। उसके अगेंस्ट कोई केस लेके चला जाए और मोदी जी के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गया नहीं, लेकिन मैं ये हतप्रभ हूं कि क्यों नहीं कोई गया, क्यों नहीं कोई पीआईएल दाखिल हुई कि ये कैसे कर सकते हैं कि अचानक लॉकडाउन कर दें और पूरे देश में अफरा तफरी मच जाए। आप हल्के में तो उसको समझिए मत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कौन से मंतव्य के आधार अचानक एक दिन आते हैं और कुछ का कुछ इंफॉर्मेशन दे करके और उसकी घोषणा कर देते हैं। तो ठीक बात, नरेंद्र मोदी जी की ये आदत में है। 2014 से हम लगातार ये डे बाय डे प्रतिवर्ष ये घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। तो तो लेकिन अभी भी मेरा यही मानना है। लेकिन सर उसमें भी ऐसा था कि अगर कोई इस प्रकार की भी कोई बात हो अगर, तो भी सर दिन तो है ही है, तो सुनवाई तो दिन में भी हो जाएगी। एकदम से रातों रात नहीं अगर कोई पीएलपी दाखिल करेगा, कोई रोता-पिटता भी आएगा, तो सर वो सवेरे ही पहुँचेगा। नहीं रातों रात नहीं, अगर ये कोई तो आप फैसला जान करेंगे। लीजिए, हाँ, ये तो आप जान लीजिए कि आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता हाँ, की ये बात तो नहीं सर कर पता रहे हैं है। वो, है ना। आम जनता की बात कर रहे होते तो पहले वो बात करते कि हमारे देश में न्यायालयों में कितने केसेस पेंडिंग हैं। यस, अगर वो देश की बात कर रहे होते तो बताते कि हमारे देश में 6 करोड़ लगभग पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 90 हजार से ऊपर जो है केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और उन पेंडिंग केसेस का क्या हो रहा है, क्या हवाला दिया जा रहा है, कोई बॉदर नहीं है, कोई परेशान नहीं है। जजेस की संख्या कम है, ये आज से नहीं सुन रहा हूं मैं ये 1995-96 से सुनता आ रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें 100 के पार ले जाना चाहिए या लगभग 150 जजेस होने चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कोई जजेस की संख्या बढ़ती नजर नहीं आती। और पूरे देश भर में जो जजेस की संख्या है कंपेयर टू जनसंख्या, आप जनसंख्या से ही तो कंपेयर करेंगे भाई। 1990 की जो जनसंख्या है वो आज 2025 में नहीं है। तो निश्चित तौर पे उन जनसंख्याओं में और केसेस आप देख लीजिए। अब तो प्रॉब्लम ये है ना कि छोटी मोटी चीजों के भी केसेस हो रहे हैं, कोई बड़ी चीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और केसेस भी कैसे हो रहे हैं आप देख लीजिए। सेंगर जी को छोड़ा जाने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, अच्छी बात है। आसाराम जी छूट गए, जाके ढोल नगाड़े बज करके जमानत मिलकर आसाराम जी अपना नाच गा रहे हैं। वो फिर से वो नाचेंगे गाएंगे, वो फिर से वो कृष्ण का नैया घुमाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में आरोपी नहीं, पूरी तरीके से जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, चिन्हित हुआ और सजा मिली, उनको भी आप जमानत दे रहे हैं और वहां के लोग इसके लिए खुशियां मना रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। व्यवस्था आप देख लीजिए, अभी छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, जमीन आप कब्जा करने जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। मार कौन खा रही है? एक महिला सिपाही। हाँ, और सिर्फ मार नहीं खा रही, उसके कपड़े छीन ले रहे हैं लोग। तो नृशंसता तो उस हद तक है। इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि जो जमीन आपने दिया है उस पर जबरदस्ती कब्जा करने जा रहे हैं आप। अडानी अंबानी को आपने जो दे दिया है उस पर आप कब्जा करवा रहे हैं फोर्सफुली। अब फोर्सफुली में क्या हो रहा है कि फोर्स के अगेंस्ट हो जा रही है पब्लिक और यस, वो मारी जा रही है महिला बेचारी, जो सबसे ठीक बात, ज्यादा कमजोर थी। ठीक बात, पूरे देश में सबसे ज्यादा विरोध पिछले 2 दिन में किस चीज का हुआ है? मुस्तफिजुर रहमान का और शाहरुख खान का। विरोध ये हो रहा है कि भैया उसको क्यों 9 करोड़ में खरीदा, और जबकि बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं। आप भूल जा रहे हैं कि वहीं जे जयशंकर पहुंच करके वहां मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे। क्या जरूरत है मातम पुरसी की, खाली आपके इनकी खालिदा जिया की? क्या जरूरत है उनकी मातम पुरसी के लिए आपको जाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि जिस बांग्लादेश से समस्या है आपको चल रही, वहां आपको मातम पुरसी के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक उससे भी बात, बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, जब सारे
कथावाचक ये चिल्ला रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है, आपका एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस बात को कंडेम कर रहा हो। बीसीसीआई ने आज क्या किया, इनका मुस्तफिजुर रहमान का चयन वो कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया कि भैया उनको छोड़िए। शाहरुख खान को मना कर दिया कि हम दूसरा खिलाड़ी दे रहे हैं, ताकि दाग अमित शाह और जय शाह पर ना आए। ठीक है, बात। हाथ नहीं मिलाए वहां पर पाकिस्तानियों से, अच्छी बात है, लेकिन आप जाकर के हाथ मिला रहे हैं और आराम से बतिया रहे हैं बांग्लादेश में, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तो भाई वो हुआ ना कि आपने चिन्हित करके कुछ चीजों को सेलेक्टिव तौर पे आपने लेकर के कर लिया। तो मेरा मानना यही है कि जो जज साहब कहे हैं उचित कहे हैं, उन्हें तो खोलना चाहिए रात में। पर हम भी तो देखें जरा किस महिला के साथ या किस लड़की के साथ, किस युवा युवती के साथ अभी जो हिमाचल में हुआ है उसको देख लीजिए, रैगिंग में जो बच्ची मर गई है। अब उस पर अगर आप 2:30 बजे और 3 बजे रात में कोर्ट केस खोल रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आप उस पर नहीं खोलेंगे, वो बोलेंगे कोई इतना मतलब जरूरी केस नहीं है, उस केस को आप दिन में भी सुलटाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए लाए गए कि अर्धरात्रि की जरूरत ना पड़े, फास्ट काम हो, तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और केसेस निपटाए जाए। लेकिन जो असली मुद्दा है जजेस का, जजेस की संख्या का, उनके आने का। पर आप तो चिन्हित करेंगे, तो चिन्हित करके जब केसेस होंगे तो कोर्ट से क्या न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत समय से कहा जाता है। कोर्ट में पहली लाइन ही कही जाती है कि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता। ठीक बात है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि मध्य रात्रि में आप कितने केस निपटाने वाले हैं, जरा ये भी बता दें जज साहब। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी क्योंकि मैं लाइव पे बैठा हुआ हूँ, मोबाइल अपना खोल नहीं पाऊंगा। कल ही मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर चेक किया था देखने के लिए कि कोर्ट जो है जो खुल रही है उसके बाद छुट्टियां कब पड़ेंगी, मई और जून में कितनी छुट्टियां पड़ेंगी। तो सर आप ये देखिएगा कि उसमें जो फिगर है 186 या क्या थी, तो ओवरऑल मैं मोटा मोटा बोल देता हूँ कि जितने दिन कोर्ट लगेगी उतने ही दिन पूरे साल छुट्टियां हैं। वो एग्जैक्ट फिगर में अभी, क्योंकि मैं लाइव पे बैठा हूं, मैं उठ नहीं सकता, कल मैंने कागज पे नोट भी किया था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि 176 दिन कोर्ट लग रही है तो करीब 180 दिन छुट्टियां हैं। 180 दिन के करीब कोर्ट लग रही है तो 176 दिन छुट्टियां हैं। तो सर सुप्रीम कोर्ट की हालत ये है। सुप्रीम कोर्ट में सर जब अंग्रेजों का राज था और एक जज बैठते थे, और वो फिर गर्मियों में जो है कुछ दिनों केस भी बहुत कम होते थे, बैलगाड़ियां चलती थी। तो सर जो यहाँ से जो अंग्रेज थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, गर्मियां बहुत पड़ती थी तो अपने वो इंग्लैंड जाते थे पानी के जहाज से, जहाज में आना जाना उनको समय भी लगता था। और अब तो सर इंडिया में सारे जजेस जो हैं, अगर हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की भी बात करें तो 2 घंटे में 2.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं, अगर दूसरे राज्य से भी यहाँ पे आकर उनकी नियुक्ति हुई है। पर छुट्टियों का सिलसिला सर अभी तक वही चल रहा है, 55 दिन 60 दिन 65 दिन 52 दिन जो है गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं सर। नहीं नहीं, आप किसी भी चीज की तुलना करें, केवल जजेस की बात नहीं है। जो सुविधा और जो ऐश आप नेताओं के लिए देखेंगे, मंत्रियों के लिए देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के हिस्से की है जो चीज, आप समझिए ना बात को, कि अगर आपके कैंडिडेट को मकान चाहिए तो वो तुरंत तैयार होने लगता है। जी धनखड़ जी रिटायर हो गए हैं, उनका आवास नहीं तैयार हो रहा है पिछले 6 महीने में। लेकिन जैसे ही आपके नितिन नवीन अध्यक्ष बन के जा रहे हैं, उनका आवास 12 दिन में 15 दिन में तैयार होने की स्थिति में आ गया है। राहुल गांधी जी के बगल में उनका मकान बनाया जा रहा है और वो निर्मित होकर उनको सेटल भी कर दिया जाएगा। धनखड़ जी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉन इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट ये चिन्हित करना, तो ये हमारे राजनेताओं का, जजेस का प्रिविलेज है। एक्चुअली ये अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। और कैसे कहते हैं ना कि भाई आप जैसे मान लीजिए किसी को अपने एक हिस्से पर रहने दे दीजिए, तो कुछ दिन में वो ये मान लेता है कि वो हिस्सा उसी का है। तो सेम चीज राजनेताओं में भी है, सेम चीज जजेस में भी है। छुट्टियां उनका सर्वाधिकार है। मई जून वो कोर्ट में नहीं बैठेंगे, आप बिठा के देख लीजिए, जबकि व्यवस्था वैसी नहीं है। एसी की व्यवस्था है, कूलिंग की व्यवस्था है, सारे मकान, भाई आपको छुट्टी आवश्यक है आप लेके चले जाइए। लेकिन आपको स्कूल की तरह मई और जून की छुट्टी क्यों चाहिए 1 महीने की? आप सोचिए, जैसे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, सर क्या उसमें डीएम के पास नहीं, उसमें एक क्या चीज और डीएम मैं के बताऊं। पास ये अधिकार है कि वो 1 महीने की छुट्टी पे चला जाए? क्या एसएसपी के पास ये अधिकार है कि वो 1 महीने की छुट्टी पे चला जाए?
और 1 महीना वो फुलटू अपने पूरी तरीके से घर परिवार के साथ रह के बिताए। ये जजेस के साथ क्यों प्रिविलेज है? ये क्यों ऐसी स्थितियां हैं कि कोई जज सर्विस कर रहा है, भाई उसे आवश्यक है, छुट्टी की जरूरत है, लेके जाए जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि पूरा का पूरा कोर्ट ही 1 महीना बंद रहता है? सारे सर पौने जजेस दो यहाँ महीने से, पौने हाँ 2 महीने सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, मई में बंद होता है, 5 जून के बाद खुलता है, या नहीं शायद सर, 5 जुलाई के बाद खुलता है, 5 जुलाई जुलाई के जुलाई बाद, फर्स्ट वीक में। करेक्ट। तो जुलाई के बाद खुलता है। अब मुझे याद नहीं है, चूंकि मैं 20-25 ना साल ना पहले हो जाए। पुरानी बात कह रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके बच्चे परिवार सब कहाँ जाते हैं? हिल्स पे। कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, सब हिल्स पे। भाई ये क्या है? उन जजेस को जान, मैं कह रहा हूं कि साल बीत रहा है, उसमें साल में है पूरे, किसी भी महीने कोई भी जज छुट्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक जज जाएगा ना, 100 जज बाकी तो एक काम साथ नहीं चलेगा। जाएंगे, पूरा बाकी काम कोर्ट तो चलेगा। बंद नहीं होगा। बड़े केस लग जाएंगे। हाँ, पूरा कोर्ट तो बंद नहीं होगा, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि 2:30 बजे रात तक खोलिए और जजेस की संख्या बढ़ाइए। ये बात मांग के तहत नहीं की जा रही है, जरूरत के तहत की जा रही है कि भाई जजेस की संख्या बढ़ाइए, पीठों की संख्या बढ़ाइए। संख्या बढ़ा करके तभी तो आप तुरंत तुरंत केसेस निपटाएंगे। एक एक केस 15-15 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। और ये इस देश में ऐसा होता है, हम ऐसा मान लेते हैं। हाँ यस। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी एक लाइन कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा कि ऐसा होता है। तो भाई ऐसा होता है अगर नहीं चलेगा तो ये भी खत्म करिए ना। ठीक बात है। क्या है कि हमारे पसंद की जो हिस्सेदारी है, हमारे पसंद की जो चीजें हैं, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे, पर जो जरूरत की चीज है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है, वो नहीं करेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। मैं आंकड़ों को देखता हूं, आंकड़ों में भी बड़ा झोल रहता है। जैसे क्या है कि आपका आंकड़ा कहता है कि आज की डेट में महंगाई नहीं बढ़ रही है, पर हम आप जानते हैं कि महंगाई किस कदर है। ये आंकड़ा आता कहां से है, कैसे लाया जाता है, मुझको ये नहीं समझ में आता। आपने कह दिया कि जो महंगाई दर है वो 0% है या 0.7 है, तो आपने कह दिया और हमने मान लिया। जबकि आप मार्केट में जाइए तो आपको हर चीज का, हर वस्तु का दाम बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपने कह दिया कि बेरोजगारी दर घट गई है। अरे भाई, बेरोजगारी दर घटना अलग चीज है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ना अलग चीज है। अगर 100 करोड़ लोग हो गए और 50 करोड़ लोगों में आपने बेरोजगारी दर चिन्हित की थी, तो उससे तो हमेशा घटी हुई नजर आएगी। 50 करोड़ पे जो प्रतिशत आएगा वो 100 करोड़ पे प्रतिशत घटा हुआ नजर आएगा, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी हुई है। ठीक बात है। तो ये तुलनात्मक ये प्रॉब्लम है। ये हमारे देश में भी प्रॉब्लम है, ये हमारे बुद्धिजीवियों की भी प्रॉब्लम है। आज ही एक खबर पढ़ रहा था, छोटी सी खबर है, छोटी सी खबर ये है कि लोग चीनी खाना पीना बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है और कैसे होगा, ये 2 लाइन में समझा रहा हूं। आप चीनी खाना पीना बंद कर रहे हैं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, कोई और व्यक्ति चीनी खाना पीना बंद कर रहा है स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। तो जो चीनी का उत्पादन मान लीजिए कि 100 किलो हो रहा है, तो अब उसमें से खर्च केवल 90 ही किलो होने लगेगा, 10 किलो बचने लगेगा। कुछ दिन बाद यही सरकार कहेगी देखिए हम चीनी सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि 10 हाँ किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम चीनी सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं, अब हम जो है बाहर से नहीं मंगा रहे हैं चीनी। यहां बीमारी की वजह से चीनी बंद हो रही है और चीनी की समस्या इकट्ठी हो रही है, इसकी वजह से लोग चीनी छोड़ रहे हैं। इसलिए जो 100 किलो चीनी है उसमें से 20 किलो बचने लग रहा है, आप उसको सरप्लस बता देंगे। ये है यहां पर गणित का मामला। आपने आपने भाई बात करी सर, नाले के अंदर जो पानी था, तो नाले की जब सफाई नहीं हो रही थी तो पानी उछाल मार रहा था, तो वहां के हाँ। नेताजी कह रहे थे देखो हमारे इलाके में पानी की कोई कमी नहीं। तो यही परिस्थिति है। अरे उसी प्रदेश में जहां बच्चे मरे, जो लोग मरे, आदमी मरे प्रदूषित पानी से, वहीं मंत्रालय में मीटिंग हो रही है तो बिस्लरी की बोतल रखी है। ये गलत नहीं है कि आप बिस्लरी की बोतल पी रहे हैं, पर आप मुहैया तो कराइए बिस्लरी की बोतल बाकी लोगों को। हम आप सक्षम हैं, हम आप आरो लगा के पानी पी रहे हैं, स्वच्छ पानी पी रहे हैं। जो सक्षम नहीं है वो मरे, वो जिंदगी से जाए। ये पूरे देश में हो रहा है और इस समस्या का निदान इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग भी बटा हुआ है। एक हाँ वर्ग कह रहा है कि हमारा देश विकसित हो रहा है और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। कितनी शर्म की बात है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आप आज भी अनाज आपको फ्री देना पड़ रहा है 80 करोड़ लोगों यस। को। इतनी शर्म की बात है कि
आपकी अर्थव्यवस्था चौथे स्तर पर पहुंच चुकी है, आप वर्ल्ड की इकोनॉमी स्थिति में चौथे स्तर पर हैं, नंबर पर हैं, और आपके देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो क्या आप कर क्या रहे हैं? एक व्यक्ति कह रहा है कि कर्ज लेकर के हम विकास कर रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। विश्व के जितने बड़े देश हैं वो सब कर्जा लेकर के जी रहे हैं और बहुत बड़े बड़े विकास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के युवा भी तो कर्जा लेकर के घर में सारा सामान रख लिए हैं, लेकिन जिस दिन नौकरी जा रही है उस दिन आत्महत्या कर लेना पड़ रहा है। सही तो बात। अपने देश को वहीं लेके जाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर के जज साहब का कहना और होना, उसमें ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने ये बात कही कि दोपहर में या रात में या 2:30 बजे रात में भी कोर्ट खोले तो अच्छा होगा और हमें जरूरत पड़ी तो खोल लेंगे। कहिए, करके भी दिखाइए, कुछ ऐसे केसेस के लिए उदाहरण बनिए जिन केसेस पर निगाह पूरे जनता की है। सर, अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूं कि जब आम आदमी को दिन में भी सुनवाई नहीं मिल पाती, तो सर क्या मिडनाइट में आधी रात में कोर्ट से उसे क्या फायदा होगा? ये तो कुछ हम कहें कि मुकदमे जो है कुछ खास विशेष लोगों के लिए ही माने जाए, या ये सुविधा सिर्फ हाई प्रोफाइल मामलों तक ही सीमित रहेगी? जाहिर सी बात है। ये तो स्पष्ट है, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो आप लाइन आप पकड़े हैं कि भाई सीजीआई साहब ने ये कह दिया है कि बहुत ही विशेष तौर पे हम या विशेष संदर्भों में या विशेष परिस्थितियों में हम 2:30 बजे रात में भी खोल सकते हैं कोर्ट। तो पहले हुआ है, ये बात सबके पास मौजूद है, ये बात सबको पता है। इम्पोर्टेंट यही है कि अगले स्टेप पर अगर आप ये कर पाए तो जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन आप करेंगे नहीं ना, करेंगे नहीं। उसमें ये बात छिपा के बोली गई है, स्पष्ट रूप से छिपा के बात बोली गई है कि भैया बहुत जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट हम आधी रात में खोलेंगे। अब ये किन किन घटनाओं में होगी ये बहुत जरूरत है देखने की, क्योंकि हो सकता है कि इसमें अगेंस्ट पार्टी जो है, विपक्षी पार्टियां, उनको फंसाने के लिए जो चालबाजियां की जाती हैं, ईडी और सीबीआई लगाया जाता है, उनको रात में 2:30 बजे पकड़ के ले आए और कोर्ट में बोले कि भाई 2:30 बजे रात में ले आओ। पता लगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव खींचे चले जा रहे हैं 2:30 बजे रात में। तो समझिए खतरा वहां भी है। उनको ये सर समझना चाहिए कि सीबीआई ने किनके लिए इशारा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी कोई मन ही मन बना रहे हैं कोई प्लान कि आओ बेटा 2:30 बजे रात में तुम हमारे यहाँ, तब सर ऐसा देखेंगे था तुम्हारे। कि अभी 2 दिन पहले जो शो था उसमें हमने बोला भी था कि जो हम्म, जनता में कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई, ये जो सर भाजपा के जो हैं ये घोड़े हैं, तो हम्म, लेकिन बंगाल के अंदर सीबीआई और जो ममता जी हैं, ममता दीदी, वो चलने नहीं देते कि बंगाल के अंदर ममता दीदी जो भाजपा के घोड़े हैं सीबीआई और ईडी, ना चोलवे ना चोलवे। तो ये बात हमने बोली थी तो सर, लेकिन अब आपके सर बैठने में चर्चा में लग रहा है कि सर अब लगेगा सुप्रीम कोर्ट चलवे, सुप्रीम कोर्ट चलवे। नहीं देखिए, ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो भी बहुत ही खतरनाक है और जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी खतरनाक है। व्यवस्था में क्या है ना कि आपको साम्यता की जरूरत होती है। व्यवस्था व्यवस्था इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप संतुलन बनाइए, असंतुलित व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ, आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, आपको इसका विरोध करना पड़ेगा और करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको इसका भी विरोध करना चाहिए कि आसाराम कैसे छूट जा रहे हैं, कैसे जो है सेंगर छूट जा रहे हैं, या उनको छोड़ने की कैसे कवायद हो जा रही है, मर्डरर्स को कैसे माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है, कैसे कोई व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पे इस कदर बोल रहा है कि अमित शाह ने मना किया और मैंने संजय लीला भंसाली को 8 घंटे मारा। आप वो देख के हैरान रह जाएंगे। एक लड़का है कोई अभिषेक नाम का, वो ऐसी बकवास कर रहा है, बोल रहा है कि मैं शाहरुख खान को मारूंगा। तो वो रिपोर्टर ने पूछ दिया कि शाहरुख खान तक आप पहुंचे कैसे, मारेंगे कैसे? तो बोल रहा है कि शाहरुख खान तो बड़ा आदमी है, उससे भी बहुत बड़ा है संजय लीला भंसाली। तो पद्मावत में हम उसको पकड़ के 8 घंटे मारे और अमित शाह जी का फोन आया कि छोड़ दो अब उसको। मतलब अमित शाह जी को पता है कि संजय लीला भंसाली को कोई जो है अराजक आदमी पकड़ के मार रहा है। ये बात किसी को पता नहीं है, ये वो बोल रहा है लड़का। तो अमित शाह ने मना किया कि मत मारो, तो 1 घंटा और मारे। क्या बकवास कर रहा है? दुनिया में रिपोर्टर्स को चिन्हित कर ले रहे हो, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को चिन्हित कर ले रहे हो कि ये कहां से बोल रहा है, और उसमें तो वो रिपोर्टर के साथ अपना पता के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से सब कुछ बता रहा है कि मैं राजस्थान में यहां पर हूं, फला ठिकाना ये कर रहा हूं। आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं। सरकार है बीजेपी की, आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं, पकड़ के जेल में गया। अरे उसको इतना तोड़िए कि उसको अगली बार सोचने में भी सही रूह बात। कांपे उसकी। सर औरों लेकिन को आप भी ये उसको कल आए।
हाँ, उसको तोड़ के दिखाइए कि इसको तोड़ा गया है, बेटा दूसरा कोई आदमी बोलेगा तो उसको भी मारेंगे। और वो अमित शाह को चैलेंज कर रहा है और अमित शाह के कान पे जू नहीं रेंग रही। उसके बाद वो बोल रहा है अक्षय को भी मारा था। अक्षय जो मोदी जी का इंटरव्यू लिए वो उसको मार लिया। मतलब क्या नाटक चल रहा है। संगीत सोम कुछ का कुछ बोल रहे हैं, संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो जिसके मर्जी आ रहा है। राम भद्राचार्य को सुन लीजिए, वो अलग ही लेवल पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में ऐसा माहौल हो गया है कि आपके जो मुंह में आए बक दीजिए, जो मेरे मुंह में आए बक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप मोदी, अमित शाह, योगी इन लोगों के बारे में बोल दिए तो आपको तुरंत चिन्हित करके पकड़ लिया जाएगा और पीटा जाएगा। तो ये व्यवस्था है। सर तो वही देशद्रोह का सीजीआई साहब, मुकदमा लग जाएगा सर। हाँ वही सीजीआई साहब कह रहे हैं, वही सीजीआई साहब कह रहे हैं कि तो ऐसा सर हम है आगे कि बढ़ते हैं सर, कि क्या आपकी क्या राय है इसमें, कि न्याय ज्यादा जरूरी है या न्याय का समय? क्या देर से मिला इंसाफ कभी भी सर इंसाफ कहलाता है सर? नहीं नहीं, इसमें राय की कोई बात ही नहीं है। ये तो जिनको न्याय नहीं मिलता है या जिनको देर से न्याय मिलता है, जरा उनसे पूछ के देखिए, उनकी दुखती रख पे हाथ रखिए, पता चल जाएगा। क्योंकि जनता जब भी जो भी के लिए लड़ रही है, कोर्ट कचहरी दौड़ रही है, मैंने अपनी आंखों से घटना देखी है। एक महिला जो बुजुर्ग हो चली थी, करीब करीब 60-65 साल की, उसका पति और बेटा मार दिया गया था। ये मेरे जहन में आज भी है, भीतर तक कुंद किए हुए है। वो पहुंची महिला कोर्ट में और कोर्ट के लिए फीस मांगा आपके वकील ने जब फीस मांगा तो उसने साड़ी के आंचल में से बधा हुआ पैसा उसको निकाल के दिया। तो वकील ने ये कहा कि भाई ये मुझे पूरा पैसा तो जरूरत है। तो उसने कहा कि आपको हम दे देंगे, तो हम यहाँ से जाएंगे कैसे वापस घर? तो पता चला कि वो घर से गेहूं बेच करके पैसे को लेकर के आई थी और वो पैसे में से आधा वो वकील को दे रही थी और वो आधा पैसा, थोड़ा पैसा लेकर के वापस जाना चाह रही थी घर। घर जाने का किराया। उस महिला से पूछा मैंने, कितने साल से ये देख कर रही हो तुम? तो वो बोली 16 साल हो गए। 16 साल पहले उसका लड़का मारा गया था और 18 या 20 साल पहले उसका पति मारा गया था, किसी विवाद में, जमीन विवाद में। अब देश की हालत सोचिए। ये तो एक मेरे पास है, ऐसे तो सैकड़ों घूम रहे होंगे यहां से लेके कन्याकुमारी तक। और सीजीआई साहब को अगर ये बात समझ में आ रही है तो पहले ये समझ के देखें कि ऐसे केसेस कितने हैं और उन केसेस का वारा न्यारा जल्दी से जल्दी करिए। 15-20 साल, 25 साल, कोई लिमिट होनी चाहिए ना। सर मैं आप सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूँ कि आम जनता को नहीं पता क्या होता है, कि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की खबरें चलाते हैं, ये आज फैसला आया, ये हुआ, वो हुआ, नोटिस हो गया, कोई बरी हो गया, और कहीं कहीं कोर्ट ने आज ये आदेश दे दिया, तो पब्लिक को, दर्शकों को लगता है कि भाई आदेश आ रहा है, काम हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये आने के पीछे कितना समय लगा। अब मैं आपको बताता हूँ सर, कि जब सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है, तो दूसरे राज्य से आदमी जो है अपने फ्लाइट की टिकट कराएगा या ट्रेन तो महाभारत है सर, 1.5-2 महीने पहले भी नहीं मिल पाती। फिर वो फ्लाइट की करेगा, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेगा, एक रात दिल्ली में होटल में लेगा, चाहे वो गरीब है तो छोटा होटल लेगा, अमीर है तो बेचारा महंगा होटल ले लेगा। लेकिन वो न्याय के लिए आया सर, कोई घूमने के लिए नहीं आया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसके बाद सर अगले दिन जब उसकी डेट आएगी तो नंबर है उसका 41 और सर 24-25-26 नंबर पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज जाएंगे, वो रीच ही नहीं करेगा और वो बेचारे को घर वापस जाना पड़ जाएगा। तो 10 में से 7 या 8 डेट पे तो आम आदमी के साथ ये होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक को तो सीधा न्याय आता हुआ दिखता है कि हाँ सर सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। उनको लगता है कि बस अभी अभी गए थे और अभी अभी सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो है कागज दिया था जज साहब को और जज साहब ने तुरंत आदेश दे दिया। ऐसा नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट में तो पहली बात ये है कि सर 99% लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते सर, खर्चा बहुत है। बिल्कुल ये बिल्कुल सच बात है सर। आप बिल्कुल। देखिएगा ना सर, ये मैं मेरी सर आपसे भी गुजारिश है कि, और मैं जनता से भी बोलना चाहूंगा कि सर आप देखिएगा कि लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई किसी को फांसी की, ओके, हाई कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी, ओके। अब अगर वो सर उस सुप्रीम कोर्ट में आता या नहीं आता, अब अगर वो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास आदमी है, और या उसके ने मान के सोचा हुआ कि हाई कोर्ट तक ने लगा दी है, तो वो वहां पे चाहे उम्र कैद है उसकी, चाहे फांसी है, वो टंगा रहेगा। कुछ लोग हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फांसी की सजा हटाई, फांसी ही नहीं बकायदा बरी तक कर दिया कि नहीं साहब, ये इस पर तो मुकदमा ही साबित नहीं होता है। बताइए, ये स्थिति है।
तो सर सुप्रीम कोर्ट आए तो दिक्कत, आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आदेश है वही सर आंखों पे रहेगा, वही सर मान्य रहेगा। तो सर ये एक बड़ी गंभीर समस्या है लोगों के साथ, लोगों को। और सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिएगा सर कि पूरे देश के अंदर एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, हर राज्यों में आवाज नहीं कट गई है मेरी। ओके, हाँ, हर राज्यों में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या बोले कि उत्तर आवाज आ भारत रही में है? कोई एक हो, दक्षिण भारत में सर कोई आवाज एक कट हो। गई है। हाँ, आ रही है सर, आ रही है, अब आवाज आ रही है सर। हाँ, तो सर कम से कम कभी आवाज उठती है कि भाई एक जो बेंच है वो, जैसे यूपी में है इलाहाबाद आवाज हाई कट कोर्ट गई सर। है, लेकिन उसके अलावा भी एक बेंच उनकी अलग डिस्ट्रिक्ट में भी बैठती है। तो ये मांग उठती है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो कोई बेंच है साउथ में लगा दी जाए, कितने दूर से लोग आते हैं। लेकिन नहीं सर, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरा चीफ जस्टिस इसी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, जो कुछ होगा वो यही सुप्रीम कोर्ट से होगा, जहां गर्मियों में 2.25 महीने छुट्टियां चल जाती हैं। और सबसे वो दिक्कत तो हमेशा तब आती है, और उसमें भी छुट्टियों में सर दिक्कत है कि जितने बड़े वकील हैं, जजेस हैं, वो तो मैक्सिमम चले बाहर जाते हैं। जो जितने बड़े वकील हैं वो भी मैक्सिमम विदेश चले जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। लेकिन जो मिडिल लेवल के वकील हैं या यंग एडवोकेट्स हैं सर, उनकी हालत तो बहुत खराब हो जाती है। उनको तो ना कोई फीस दे रहा है, ना कोई खर्चा दे रहा है, ना सीनियर उन्हें कुछ दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, कोर्ट के अंदर कोई केस है ही नहीं। कोई बहुत इमरजेंसी वाला कोई केस आ जाता है, जैसे अभी सेंगर वाला आ गया था या एक अरावली वाला आ गया था, तो कभी कभी बेंच बैठ जाती है। जो जजेस दिल्ली में अवेलेबल होते हैं, छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं गए होते हैं, वो आके अपना जजेस जो सुनवाई कर लेते हैं। तो फिर दोबारा से खबर चल जाती है, लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। तो सर कुल मिला के जो स्थिति है सर, खासकर हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सर वो ये छुट्टियां जो है ना सर, वो मार देती हैं सर। पूरे देश के अंदर एक ही अदालत है, एक ही जगह है, और उसमें भी 2.25 महीने छुट्टियां। ये कहां तक जाया जाए? और हमारे जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि रात को जरूरत पड़ी तो 2 बजे भी अदालत लगाएंगे, 2:30 बजे भी अदालत लगाएंगे। सर 2:30 बजे की नौबत तब है ना सर, पहले अब दिन की अदालत तो ठीक कर लें, दिन की अपनी छुट्टियां तो ठीक कर लें। अगर उन छुट्टियों को भी आप कम कर दें, 2.25 महीने की जगह आप 1 महीने भी कर लें उसको, तो भी क्या बुराई है सर? अब सवाल ये है कि भले ही हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी कानून को तो रात को या आधी रात को भी हम जो है अदालत लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह फैसला न्यायपालिका को जनता के और करीब लाएगा या उम्मीदें बढ़ाकर दबाव भी बढ़ाएगा? अगर उम्मीदें टूटी तो जिम्मेदारी किसकी? चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों का शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।